नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय और मेरे साथ है हमारी सहयोगी यशस्वी सिंह। हम दोनों आज चर्चा करेंगे कि कल से लेकर आज तक क्या कुछ परिणाम जो है हुए हैं और क्या कुछ हमें देखने को मिले हैं और इसके साथ ही आगे क्या कुछ होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 सालों में राज्य ने पहली बार नया अध्याय लिख दिया है, यानी कि गठबंधन की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार जो है वो दोबारा सत्ता में आई है और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सरकार जो है वो दोबारा से रिपीट भी की हो। तो ये जो रिपीट मोड अभी हुआ है और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाता है कि इस बार जो है एक इतिहास लिखा गया है। यशस्वी जी बिल्कुल निशा, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से कल मतगणना हुई तो जो रिजल्ट सामने आए हैं काफी चौंकाने वाले रिजल्ट है, क्योंकि इंडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली है और बेहतरीन इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाले और ये भी एक रिकॉर्ड है, कह सकते हैं कि पहली बार इन 24 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है झारखंड में कि एक ही मुख्यमंत्री दोबारा चुना गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बहुत बधाइयां सबसे पहले और इंडी गठबंधन को बधाइयां। वहीं पर अगर हम बात करेंगे एनडीए की, तो इस बार एनडीए कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से हारी है और जो एनडीए का जो रिजल्ट रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर एनडीए के निराशाजनक जो तस्वीरें सामने आई है उसकी अगर बात करें तो ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है जब बीजेपी का जो है इतना गिरावट भरा जो है रिजल्ट सामने आया है। अगर पहले के जो आंकड़े हैं उसे देख ले तो पिछली बार 25 सीटें जो है बीजेपी लाई और अभी की अगर बात करें तो अभी भी जो है इस बार के परिणाम में सिर्फ 21 सीटें लाई, यानी कि 4 और कम हो गई है। तो पहले के मुकाबले जो बीजेपी के रिजल्ट में जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी जो है वो पीछे बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर प्रचार प्रसार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जोर बीजेपी ने ही लगाया। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री आए यहाँ पर झारखंड के जो नेतागण है बीजेपी के, उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, उन विधायकों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, उन प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन कुछ भी जो है उसका असर कुछ खासा देखने को नहीं जी मिला। बिल्कुल निशा, आपने सही कहा कि प्रचार प्रसार में बीजेपी बहुत आगे रही। तमाम कोशिशें की गई बीजेपी की ओर से। उन्होंने कई जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की, संथाल को साधने की कोशिश की, कोल्हान को साधने की कोशिश की। हालांकि इसका जो परिणाम है वो उतना सफलतापूर्वक नहीं नजर आया। कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रह गई और आप ये कह सकते हैं कि आदिवासियों को लुभाने में, क्योंकि कहते हैं ना झारखंड आदिवासियों की जमीन है, जल जंगल जमीन जो झारखंड जो कहलाता है आदिवासियों की धरती है, तो आदिवासियों को लुभाने में कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रह गई। और आपने आंकड़ों की बात की के साथ अगर देखें तो मुस्लिम वोटर्स को भी कहीं ना कहीं लुभाने में बीजेपी हमेशा से पीछे रही है। हमेशा से इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स है उनके अगेंस्ट में भी जो है कई बार ऐसा कुछ कह जाते हैं जो बीजेपी के नेतागण होते हैं या फिर जो बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हैं, वो कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं मंच से जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर्स है उनके दिल को दुखा देती है। और जैसा कि आपने कहा भी कि स्टार प्रचारक जो आए उन्होंने प्रचार प्रसार किया लेकिन दिल को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। तो यही वजह है कि कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी कह दी जाती हैं कि वो उनके दिल को चोट पहुंचाती है और यही कारण है कि मुस्लिम वोटर्स और आदिवासी वोटर्स दोनों ही बीजेपी से दूरी बनाते नजर आए इस बार। बिल्कुल। और मुस्लिम वोटर्स की आपने बात की तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कैंडिडेट्स है उन्हें भी ज्यादा बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी वजह रही कि वो मुस्लिम्स को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एनडीए के अलावा अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन में जो तमाम जो कांग्रेस की अगर हम बात करें, जेएमएम की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो तमाम सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने सभी ने बहुत अच्छा किया है। आरजेडी ने भी 6 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन 4 पर उन्होंने जीत हासिल की। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आरजेडी का भी प्रदर्शन रहा है। इसके साथ अगर पिछले बार का आरजेडी का आंकड़ा देखें तो लगभग 7 सीटें आरजेडी को मिली थी, जिसमें 7 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पाई थी। लेकिन इस बार जो है ये आंकड़ा बहुत अच्छा देखने को मिला है कि सिर्फ 6 ही सीटें उन्हें प्राप्त हुई लेकिन उसमें से 4 सीटें ये जीतने में कामयाब रही। और जहां हम कांग्रेस की बात कर रहे थे और मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे थे, तो जो मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं ना कहीं लुभाने के लिए कांग्रेस ने भी दाव चला और उन्हें लुभाने की कहे कि भरपूर कोशिश की। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर देखने को मिला और इसका बेहतर परिणाम अगर देखें तो निशात आलम जो है उन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से इस बार के चुनाव में वो आगे बढ़ती हुई नजर आई, आगे निकल कर आई और वहां से पाकुड़ से विधायक अभी चुनी गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स ने इन्हें चुना है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स भी जो है वो इंडी गठबंधन की ओर जाती है, क्योंकि इंडी गठबंधन भी जो है वो इन तमाम मुस्लिम हो या आदिवासी वोटर्स हो या फिर अन्य कोई भी वर्ग
वर्ग के लोग हो उन्हें चुनने का काम करती है। जी बिल्कुल, आपने निशात आलम की बात की और सबसे ज्यादा अंतर से वो इस बार वो विजयी रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला जो है रिजल्ट है वो सामने आया, क्योंकि निशात आलम पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि जो पाकुड़ सीट है, आलमगीर आलम हमेशा वहां से वो विजयी रहे हैं, पर वो उनकी पत्नी है और उनके पत्नी भी जब चुनाव लड़ रही है तो भी इतना ज्यादा जो फर्क है वोटों का वो देखना काफी ज्यादा आश्चर्यजनक रहा। और इसके साथ ही हम ये भी बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इंडी गठबंधन को जो ये सफलता मिली उसके क्या कुछ कारण रहे। और तो उससे आगे बढ़ने से पहले हम तमाम जो सीटें हैं उन पे अगर चर्चा कर ले तो हमारे दर्शकों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हमने बात की प्रत्याशी की, जो कि निशात आलम की हमने बात की, उसके बारे में आप सभी दर्शकों को बता दें कि वो पहली 24 सालों में झारखंड में पहली ऐसी महिला प्रत्याशी हैं जो कि मुस्लिम महिला प्रत्याशी बनी है, पहली जो कि विधायक बनी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर वो विधायक बन चुकी है और वो पहली है ऐसी। और इसके साथ अगर इंडी गठबंधन की बात करें, हमने कहा कि सीटों पर चर्चा करेंगे, तो इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो लगभग 56 सीटें इंडी गठबंधन के कब्जे में है और वहीं एनडीए के कब्जे में लगभग सिर्फ 24 सीटें हैं। तो अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो जेएमएम के पास अभी 43 सीटों पर जेएमएम ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 34 सीटें ये जीत पाई। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जिसमें से कि 16 सीटें जीत पाई है। और जैसा कि आपने आरजेडी की बात बताई है कि 6 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा है और 4 सीटें जीत कर आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सीपीआई की अगर बात करें तो इसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जिसमें से कि 2 सीटें इन्होंने जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनका प्रदर्शन जो है हर पार्टी से और हर जगह से बेहतर रहा है। जी बिल्कुल। और एनडीए की आप बात कर रही थी, एनडीए में जो 24 सीट्स आए हैं उसमें अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 21 सीट पर उसने जीत हासिल की, पर आजसू जिससे बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही थी पर वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई, फिसड्डी साबित हुई आजसू। और 10 सीटों पर चुनाव लड़ा आजसू ने, लेकिन 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाए और वो भी बहुत ही कम अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। तो आजसू कहीं ना कहीं बहुत पीछे रही। हालांकि अगर हम जेडीयू की बात करें तो 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 1 पर उन्होंने जीत हासिल भी कर ली, तो 50-50 का रेशियो रहा। वहीं पर एलजेपी लोजपा, जो कि चिराग पासवान की पार्टी कही जाती है, वो उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मात्र 1 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, चतरा सीट पर, और वहां से उन्होंने जीत हासिल भी कर ली। तो क्या लगता है कि ये लोजपा से जो एक ही सीट मिली वो भी उस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान जो यहाँ पर आए वो उनका चेहरा और उनका जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम कर गया? जी बिल्कुल, चिराग पासवान उभरते हुए नेता हैं और यंग है, बहुत ही उनकी अच्छी पर्सनालिटी है जिसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा उन्हें पसंद करते, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का फैक्टर भी जरूर काम आया। और लोजपा यहाँ पर बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है चतरा सीट पर। और इसी के साथ हम प्रमंडल के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से जो कहते हैं कि कोल्हान और संथाल, ये जो 2 मंडल है, ये सरकार जो है झारखंड की जो राजनीति है उसे साधने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोल्हान की बात करें तो पिछले बार बीजेपी ने खाता नहीं खोला था कोल्हान में, बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, पर इस बार कोल्हान की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर है। बीजेपी वहां पर 2 सीट पर उसने जीत हासिल की है और वहीं पर जेडीयू 1 सीट पर। और बीजेपी की जो 2 सीट जो कोल्हान में उन्होंने साधने की कोशिश की, उनमें से एक है चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन हालांकि वो जेएमएम से बीजेपी में गए, उसके बाद भी उन्होंने जीत हासिल की, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो चंपई फैक्टर काम आया। और इसी के साथ पूर्णिमा दास साहू, चौंकाने वाला रिजल्ट, रघुवर दास की बहू, उन्होंने जीत हासिल की है बीजेपी की ओर से। और सरयू जी पहली बार चुनावी मैदान में और उन्होंने जीत हासिल की, तो वो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया और बहुत ही अच्छे अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। डॉक्टर अजय कुमार को उन्होंने हराया। और इसी के साथ अगर हम जेडीयू की बात करें तो सरयू राय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता को उन्होंने हराया और सरयू राय विजय रहे। तो चाणक्य जो उन्हें कहा जाता है बिल्कुल गलत नहीं कहा जाता है और लगातार जब भी वो चुनावी मैदान में उतरते कुछ अनोखा कर दिखाते हैं। और अगर जमशेदपुर पश्चिमी सीट की अगर बात की जाए तो बन्ना गुप्ता और सरयू राय लगातार इस जीत को लेकर एकदम पूरा आश्वस्त नजर आ रहे थे, पूरी तरह से आश्वस्त थे कि दोनों को ही लगता था, जब हमारे संवाददाताओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, दोनों ही पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त थे, दोनों ही ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी जीत जो है सुनिश्चित है।
लेकिन कहीं ना कहीं सरयू राय के बॉडी लैंग्वेज से ये चीजें सामने आ रही थी और नजर आ रही थी कि वो इस बार जीत को आगे लेकर के जाएंगे, और ऐसा दिखा भी। लगातार ये शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो जो कल हमारे पास आंकड़े आ रहे थे उसमें अगर देखें तो सरयू राय ने बढ़त बनाते बनाते और अंत में उन्होंने जीत हासिल कर ही ली। तो ये बन्ना गुप्ता के लिए जो है इस बार कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह गए और उनके लिए है नुकसानदायक साबित हुए हैं सरयू राय। जी बिल्कुल, और 2019 में भी हमने देखा था कि सिटिंग जो मुख्यमंत्री है रघुवर दास को उन्होंने हराया था। तो कहीं ना कहीं सरयू राय एक बहुत ही बेहतरीन कद्दावर नेता है और उनकी जो छवि है वो जिस तरीके से जनता के बीच आते हैं, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसका असर देखने को मिला। और हम संथाल की बात कर रहे थे तो जो तमाम आदिवासी सीट्स है वो संथाल में बहुत सारी सीट्स है, पर आदिवासियों को जैसा हमने कहा कि बीजेपी लुभाने में बहुत पीछे रह गई। यही वजह रही कि संथाल की 18 सीटों में मात्र 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, मात्र 1 सीट पर। वहीं अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो 17 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है, जिसमें जेएमएम ने 11, कांग्रेस ने 4 और आरजेडी ने 2 सीट पर जीत हासिल की है। बिल्कुल शशि, आप संथाल की बात कर ही रही थी और आपने कहा कि बहुत ही यहाँ पे आंकड़ा जो है वो कम रहा बीजेपी का, मात्र 1 सीट पर बीजेपी जीत पाई, बाकी सभी सीटें जो है जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी के पाले में गई। तो ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से जो सीएम है, अभी हाल ही में हमने देखा कि सीएम ने एक पोस्ट शेयर किया था अपने फेसबुक पे, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा था कि वहाँ के जो संथाल इलाके के जो कई लोग हैं, वोटर्स हैं, उनका ये कहना है कि भले ही हमें कहीं से कुछ भी ऐसा दिया जा रहा हो या फिर हमें बढ़ाया जा रहा हो, लुभावने तरीके से हमें लुभाने की कोशिश की जाए, लेकिन हम वोट जो है वो जेएमएम को ही देंगे। तो कहीं ना कहीं एक आदिवासी नेता होने का भी जेएमएम को फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हेमंत सोरेन है जो जिस तरीके से वो दोबारा जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो कई लोगों का कहना है कि सबसे बड़े आदिवासी नेता बनकर उभरे हैं हेमंत सोरेन, और कहीं ना कहीं उनकी चर्चा चारों ओर हो रही है। इसी के साथ हम तमाम प्रमंडलों की बात करें तो अगर हम दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें तो इसमें भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो शहरी मतदाता है, बहुत सारे जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है वो आते हैं, हालांकि इसके बावजूद भी सिर्फ 2 सीटों पर ही बीजेपी ने जीत हासिल की है, और वो 2 सीट भी है रांची और हटिया। तो कहीं ना कहीं हम अक्सर देखते हैं कि रांची सीट पर तो बीजेपी हमेशा जीतती ही है, रांची बीजेपी का गढ़ रहा है। इसके साथ कांके भी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लगातार बीजेपी कांके सीट से जीतती आई है, लेकिन इस बार वो भी गलत साबित हो गया। कांके सीट पर भी बीजेपी पीछे रह गई और हटिया सीट पर हालांकि वो आगे रही, और जो तमाम जो 13 सीट्स है उसमें इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की है। हम दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 15 सीटों की बात कर रहे थे, जेएमएम ने 7 सीट उसमें से हासिल की है, कांग्रेस ने 6 सीट हासिल की है। पर कहीं ना कहीं अगर हम पलामू को देखें तो पलामू में कहीं ना कहीं, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी कि कोयलांचल की तमाम सीटों की बात करें तो वहां पर बेहतर बढ़त बनाती हुई नजर आई। वहां पर एनडीए ने थोड़ा सा अच्छा किया है। कोयलांचल की 12 सीटों पर बीजेपी यानी कि एनडीए को जीत मिली है, तो 12 सीटों पर 50-50 का रेशियो रहा, क्योंकि 25 सीट है कोयलांचल में, उनमें से इंडी गठबंधन भी 12 पे और एनडीए भी 12 पे, और 1 सीट जो है वो जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो को मिली। और जयराम महतो की जीत ये भी एक जो चौंकाने वाला और एक नया फैक्टर है, क्योंकि बहुत ही यंग है जयराम महतो, और जिस तरीके से छात्र राजनीति से वो उभरे हैं और जिस तरीके से लोगों में उनकी बहुत ज्यादा चर्चा है, तो उसको लेकर के जो उन्होंने जीत हासिल की तो बहुत से लोगों में जयराम महतो की बात कर ही रही है, तो उन्होंने तो 1 सीट जीती ही डुमरी से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य जगहों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे वहां से उन्होंने काम किया है वोट काटने का, और इसकी वजह से जो है कई बड़े विधायक जो है वो हारते हुए इस बार नजर आए। आपको बता दें कि कई ऐसे विधायक जो कि 2-2 बार विधायक रह चुके हैं, 4-4 बार ये सीट से विधायक रह चुके हैं, उनको हराने का काम किया, क्योंकि वोट बहुत ज्यादा काटा है जेएलकेएम ने, जिसकी वजह से जो है कई बड़े विधायक जो है हारे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को देखने को मिला है। जी बिल्कुल, और किसी ने बहुत ही खूब लिखा भी था, कहा भी था कि जो एनडीए है उसके हारने की 3 वजह है, जो कि क से शुरू होती है। कैची को कम समझना, यानी कि जेएलकेएम को कम आंकना। हालांकि जेएलकेएम मतलब ज्यादा सीट नहीं ला पाई, लेकिन वोट काटने में बहुत कारगर साबित हुई। और दूसरा है केला पे भरोसा करना, यानी कि सुदेश महतो की पार्टी पर। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से सुदेश महतो खुद सिल्ली से हार गए, और जैसा कि हमने कहा कि जेएलकेएम जो है बहुत बड़ा फैक्टर है वोट काटने के लिए, उसमें हमने देवेंद्र नाथ महतो जो है वो वहां सिल्ली से उतरे और वोट काटने में जो है बहुत ज्यादा
कामयाब हो गए वहां से। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से अमित महतो ने यहाँ पर बाजी मार ली। और हालांकि ये पहले भी देखने को मिला है कि अमित महतो पहले भी उन्हें हरा चुके हैं, सुदेश महतो को। फिर जब वो जेल गए किसी कारणवश और उसकी वजह से उनकी पद गई, फिर उस समय सीमा देवी जो है वो उनकी पत्नी थी अमित महतो की, वो वहां से उपचुनाव हुआ। उस दौरान भी फिर से उन्होंने, सीमा देवी ने, उनकी पत्नी ने सुदेश महतो को हराया। और उसके बाद फिर से सुदेश महतो जब लड़े तो वो जीते, विधायक रहे। लेकिन इस बार फिर से अमित महतो ने बाजी पलट दी है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है किस तरीके से जेल के वोट काटने का इतना बड़ा काम कर रहा है। और तीसरा जो है, आपने क की बात की, 3 क है जो कि बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुआ, उसमें है कल्पना सोरेन। जी, कल्पना सोरेन जो नाम है, ये जो झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसने सियासत को कहीं ना कहीं पलटने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब से कल्पना सोरेन आई है, इंडी गठबंधन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने प्रचार प्रसार किया, जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा बेहतरीन स्टार प्रचारक, 100 से भी ज्यादा सभाएं उन्होंने की। जिस तरीके से वो स्टेज पर दहाड़ती है, लोगों से कनेक्ट करती है, कल्पना सोरेन के होने से कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जेएमएम को बढ़त मिली है? कल्पना सोरेन कैसा काम उनके आने से क्या कुछ शशवी, बदला जैसा है? कि आप कह रही हैं कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ है कि कल्पना सोरेन के कारण जेएमएम को फायदा हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डिमांड अभी कल्पना सोरेन की बहुत ज्यादा रही है। जब जनसभाएं की हम बात करें, अगर जनसभाओं की बात की जाए, तो आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। हालांकि कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है, सिर्फ 2 जो बड़े नेता है वो आए यहाँ पर, एक है राहुल गांधी और एक मल्लिकार्जुन खड़गे। ये दोनों ही 6 जनसभाएं करके निकल गए 1 या 2 दिन में। और उसके अलावा जो अन्य यहाँ पे नेतागण थे कांग्रेस के, वो कम ही दिखे। और वो किसके भरोसे थे? कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के भरोसे। हेमंत सोरेन ने पूरा जोर लगाया, जनसभाएं की, 100 जनसभाएं दोनों ने ही की है। लेकिन कल्पना सोरेन की जो है इस दौरान डिमांड सबसे ज्यादा रही। और कल्पना सोरेन जनसभाओं में लोगों को लुभाने में बहुत ज्यादा कामयाब हुई है। ये जो कई तमाम रिपोर्ट्स ये यही दावा करते हैं कि कल्पना सोरेन का डिमांड ज्यादा रहा। और कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की। दूसरी, मैया सम्मान योजना में जब वो जनता के बीच गई, मैया लोगों के बीच गई, उनसे बातचीत की उन्होंने, वहां पर वो बहुत बड़ी फैक्टर के रूप में उन्होंने काम किया है। और बहुत ही अलग तरीके से एक नए चेहरे के रूप में उभरी। लोगों को लुभाने में और लोगों के दिलों में बसने में उन्होंने बहुत ही जल्दी कामयाबी हासिल कर ली। और यही कारण है कि कल्पना सोरेन के कारण जेएमएम को बहुत ज्यादा जो है इस बार सीटें प्राप्त हुई हैं। जी बिल्कुल। और हम लगातार ये बात करते हैं कि महिलाएं निर्णायक होंगी, क्योंकि आधी आबादी कही जाती है महिलाएं। और इस बार जो तमाम सीट्स पर जो कैंडिडेट्स भी थे वो बहुत सारी महिला कैंडिडेट्स थी। और इसके साथ मतदाता भी महिला जो हैं, कई जगहों पर उनकी आबादी ज्यादा थी। और महिलाएं जिस तरीके से उभर रही है, तो कल्पना सोरेन एक ऐसा नाम है जिसे लोग लुक अप टू करते हैं। झारखंड की राजनीति में महिला जो चेहरा है, उसमें कल्पना सोरेन एक ऐसा चेहरा है जिसे सबको ही देखना चाहते हैं, जिसे बहुत ही वो अच्छा कर रही है। तो तमाम जो महिला प्रत्याशियों की भी बात करें तो उनका कैसा प्रदर्शन रहा इस बार, हम चाहेंगे कि आप वो भी बताएं कि किस तरीके से जो तमाम जो महिला प्रत्याशियों को जो सीट्स मिली थी। क्योंकि अगर हम बात करें सीट्स की तो बहुत सारी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 12 सीटों पर उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया था, जेएमएम ने भी टिकट दिया था। मतलब करीबन बहुत ही अच्छा, पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो 2024 में महिलाओं को टिकट देने में भी कोताही नहीं की गई। हालांकि वो जो सीट्स है वो जीत में कितना तब्दील हुई, इसकी भी हम जानकारी जानना चाहेंगे। तो आप बताएं कि कौन कौन सी महिलाओं को कहां से जीत मिली है, कितनी महिलाओं को? आपको बता दें कि कांग्रेस से जो है वो 5 महिला विधायक इस बार जीत के आई। जो जीत के आई है उसकी बात करते हैं कि इस बार किन्होंने ज्यादा जीत हासिल, क्योंकि महिलाओं का आपने कहा कि फैक्टर जो इस बार काम आ रहा है, जो महिला प्रत्याशी हो गई या फिर महिला वोटर्स है उनकी भी संख्या बढ़ी है। तो महिलाओं को कितना ज्यादा इससे फायदा देखने को मिल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार महिला प्रत्याशियों जो जीतने वाली हैं उनकी संख्या भी अधिक रही है। तो ये 12 महिला विधायक है जो जीत करके आई हैं, जिसमें से कांग्रेस की जो है वो 5 महिला विधायक है। वहीं अगर बात कर ले जेएमएम की तो यहाँ से 3 महिला विधायक जो हैं वो जीत कर आई हैं। मंगलवार को सरकार गठन की भी संभावना बन रही, हो सकता है उस दिन 26 नवंबर का ये डेट तय हो जाए आज ये करने के बाद, क्योंकि आज जब वो दावा पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए तो इस दौरान तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा कि बहुत सारी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा कि किस समय पर और किस दिन पर वो शपथ लेने वाले हैं। तो 26 नवंबर को ये जो है तय माना जा रहा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब ये तय होता है। और इसके अलावा अब कुछ और जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे। इसमें जो शपथ ग्रहण करेंगे इसमें हो सकता है कि जेएमएम से जो है वो 6 मंत्री बनाए जाए। हालांकि ऐसे 12 मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री सहित अगर देखा जाए तो 12 मंत्री होते हैं, जिसमें से जेएमएम के 6 बनने की संभावना है मंत्री, और कांग्रेस से 4 मंत्री बनाए जाने की संभावना भी बताई जा रही है। हालांकि आरजेडी की को लेकर के कोई अभी अपडेट है नहीं, लेकिन ये भी कहा
जा रहा है कि आरजेडी आरजेडी से की भी दिया मांग जा रहेगी। सकता है, मांग रहेगी, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक वो जीत करके आए थे और उस दौरान भी मांग थी। इस अब ऐसे में यहाँ जब अभी 4 प्रत्याशी जो है उनके जीत करके आए हैं 6 में से, तो इस दौरान भी मांग रहेगी। मुझे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे पास जो अपडेट है वो 10 मंत्रियों को लेकर के है कि जेएमएम से 6 होंगे और कांग्रेस से 4 होंगे। तो आरजेडी को लेकर के जो है हमें लगता है कि एक सीट उन्हें उधर से मिलेगी। तो जी बिल्कुल निशा, आपने कैबिनेट मंत्रियों की बात की और जल्द ही जो नया जो कैबिनेट विस्तार होगा, जो झारखंड की नई सरकार है, वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार के जो चुनाव में जो 4 कैबिनेट मंत्री हैं वो भी हार का स्वाद उन्होंने चख लिया। तो 4 कैबिनेट मंत्री को भी हार का स्वाद चखना पड़ा, और कौन कौन से वो मंत्री है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बेबी देवी जो कि कैबिनेट में मंत्री थी, उन्होंने वो जीत हासिल नहीं कर पाई डुमरी सीट से। इसी के साथ अगर हम बात करें बन्ना गुप्ता की, स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो भी हार गए। मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम, ये जो तमाम 4 नाम हैं, ये कैबिनेट में मंत्री होने के बावजूद कहीं ना कहीं इन्होंने जीत हासिल नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सवाल है। उम्मीदें भी नहीं थी कि ये हार पाएंगे, मतलब इनके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा थी, बावजूद इसके ये हारे। तो ये चौंकाने वाले जो है रिजल्ट हमें देखने को मिले, और बहुत ही इनमें से कई के मार्जिन भी है जो है वो बहुत कम अंतर के रहे। तो ये देखने वाली बात थी और चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से ये जो मार्जिन है वो कम होता नजर आया जो कि मंत्रियों हैं उनकी। लेकिन यशस्वी, अभी और कुछ अपडेट है जो हम अपने दर्शकों के साथ हमें साझा करना चाहिए। आपको बता दें कि अभी हमने जो बात की कि मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से 6 जेएमएम के हैं, 4 कांग्रेस से बनाए जाने की संभावना है, वही एक जो है हो सकता है आरजेडी से बनाया जाए। इस दौरान आपको बता दें कि 5 विधायकों पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला जो है वो इस बार तय किया गया है कि 5 विधायकों पर एक मंत्री निकाला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है। हालांकि 2019 की अगर बात करें तो उस दौरान जब मंत्री बनाए जा रहे थे गठन के दौरान, सरकार गठन के दौरान, तो उस दौरान सिर्फ 4 विधायकों पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला था। हालांकि इस बार 5 विधायकों पर, क्योंकि इस बार सीटें भी इन्होंने ज्यादा जीती हैं, तो हो सकता है इस कारण से इन्होंने 5 विधायकों पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन इस दौरान ये भी अपडेट है कि जब सरकार गठन हो गया, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की हेमंत सोरेन जब शपथ लेंगे, उस दौरान यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे उनके शपथ ग्रहण के दौरान। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो अपडेट थी वो हमने आपके साथ साझा कर दी है। और अब कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि अभी दल बदल जो है वो मुख्य कारण माना जा रहा है यशस्वी, कि दल बदलने के कारण कई जो विधायक है वो हारे हैं। इनमें से आपको बता दें कि 25 सिटिंग विधायक जो हैं जी वो हारे हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 25 सिटिंग एमएलए विधायक जो कि विधायक है वो हारे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है यशस्वी कि ये विधायक 2 बार से या फिर 4 बार से सिटिंग वहां पे एमएलए रहे हैं। तो क्या कारण रहा निशा, क्या लगता है कि सिटिंग एमएलए अगर हार रहे, 2 बार से विधायक रहे, तो क्या उनकी कार्यशैली लोगों को पसंद नहीं आई? क्या जिस तरीके से उन्होंने विकास किया उस क्षेत्र में वो लोगों को अच्छा नहीं लगा? लोग बदलाव चाहते, क्या वजह रही? देखिए यशस्वी, अगर उन्होंने विकास किया होता या फिर वहां पर कुछ बदलाव नजर आता तो उन्हें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन 4 बार से लगातार जो वहाँ पर विधायक है या 2 बार से लगातार जो विधायक है, उनके हारने की जब संभावना सामने नजर आती है या फिर अगर वो हार जाते हैं, तो ये वाकई चौंकाने वाली बात होती है कि जब जनता इतने दिनों से, इतने सालों से उन्हें पसंद कर रही थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हार गए। तो ये कहीं कहीं ये बड़ा फैक्टर है कि उन क्षेत्रों में जनता जागरूक हुई है और उन्हें काम कुछ नजर नहीं आया। इसके वजह से भी कुछ वैसा विकास कार्य जो वो चाहते थे उस क्षेत्र में वो नहीं हुआ, जिसके कारण हो सकता है। और इसके अलावा बड़ा मुख्य कारण ये हो सकता है पार्टी, जैसा कि हमने अभी कहा कि दल बदल एक मुख्य कारण है। तो ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है हार का, जो कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अभी जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उसमें जो अधिकतर हारने वाले विधायक हैं उनमें से अधिकतर ने जो है दल बदल लिया, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी से या तो टिकट नहीं दिया गया या फिर उन्हें मनपसंद सीट नहीं मिली। इस कारण से उन्होंने अपना जो है दल ही चेंज कर लिया, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। और इसमें से जो बड़े फैक्टर थे, यानी कि जिनके चेहरे जो है वो उनकी प्रोफाइल मजबूत थी, उनके चेहरे के नाम बड़े थे, तो वो तो जीत गए। लेकिन कई भी ऐसे विधायक हैं जिनके चेहरे भी बहुत ये उतने अच्छे नहीं थे प्रोफाइल उनके, पर उसके बावजूद वो नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है और उन्हें चाहिए तो विकास, और जहां विकास होगा वो वहीं वोट डालेंगे। और पार्टी को लेकर के भी जैसा झारखंड में हम अक्सर देखते हैं कि तमाम आदिवासी सीट्स में जो जेएमएम का जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, और वही हमें देखने को भी मिला। और जैसा कि आपने बताया कि जो तमाम जो विधायक है, सिटिंग एमएलए वो हार गए, तो ये चौंकाने वाली बात है। और इसी के साथ आपने कहा कि जो दल बदल का मामला हमें देखने को मिला, हालांकि दल बदल को दरकिनार करते हुए 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने दल बदला, पर बावजूद इसके उन्हें जनता का भरपूर
प्यार मिला। हम बात करेंगे चंपई सोरेन की, हम बात करेंगे डॉक्टर लुइस मरांडी की। तो ये दो नाम हैं। चंपई सोरेन की अगर हम बात करें तो जेएमएम से वो बीजेपी में चले गए। उनका कहना था कि उनकी जो है उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया गया, और कहीं ना कहीं वो जब बीजेपी में गए थे तो उनको लेकर के तमाम जो है सवाल वो उठ रहे थे, और उसको लेकर के तमाम जो चंपई सोरेन की हम बात करें तो वो उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी में जाने के बाद भी जीत हासिल की है, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से उन्हें जो कोल्हान टाइगर कहा जाता है वो इस बात को जीते हैं। उन्होंने तो ये दर्शाया है कि किस तरीके से वो कोल्हान टाइगर है। लेकिन इसके अलावा अगर लुइस मरांडी की बात करें तो दुमका से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। नहीं, इस बार उन्होंने जामा से जीत हासिल की है, लेकिन लुइस मरांडी पिछली बार अगर 2014 की बात करें तो दुमका से वो हेमंत सोरेन को हरा चुकी हैं, और इस बार फिर से वो हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम में शामिल हो गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि किस तरीके से उन्होंने अपने चेहरे को बरकरार रखा और अपने प्रोफाइल को बरकरार रखा और जीतने में कामयाब हो गए। हालांकि हमने दल बदल की बात की तो दल बदलने वाले जो विधायक थे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ये हार का मुंह देखना पड़ा अधिकतर विधायकों को। तो चलिए, हमने तमाम जानकारियां जो है वो आपके साथ साझा कर दी है, और आपको बता दें कि जो नए चेहरे जीतने वाले हैं वो अंत में आपके साथ हम जानकारी साझा करेंगे कि नए चेहरे कौन कौन से हैं जो जीत चुके हैं। और इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली बात जो मैं साझा करना चाहूंगी कि अगर हम चंदन क्यारी की बात करें तो अमर कुमार बावरी ये एक ऐसा नाम है नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के, वो जब हार गए और बहुत ही बड़े अंतर से हारे तो ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला, क्योंकि उनकी हार लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और उनका हारना भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से एनडीए पीछे रह गई, तो वो हार गए। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आगे जो भी जानकारी है वो आप दर्शकों तक साझा करें। बिल्कुल यशस्वी, तो अभी जो हमने कहा कि नए चेहरे जो हैं जिन्होंने इस बार विधायक के रूप में जीत लिया है पद को, उनके बारे में साझा करना चाहेंगे। जो नए चेहरे जिन्होंने विधायक पद को हासिल किया है उनकी अगर बात करें तो वो है 18 चेहरे। तो उनमें से बीजेपी के जो हैं वो 7 विधायक बने हैं नए चेहरे, और जेएमएम की अगर बात करें तो 6 नए चेहरे जो है विधायक बने हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस की तरफ से 2 नए चेहरे जो है इस बार विधायक बने हैं। वहीं आजसू की अगर बात करें तो एक चेहरे जो है सिर्फ एक आजसू की तरफ से एक ही जीते थे, निर्मल महतो, वही सिर्फ जीत पाए, और वो भी नया चेहरा है। हाँ, वो भी नए चेहरे हैं। तो आजसू की तरफ से एक चेहरा जो जीत पाया वो है निर्मल महतो जो जीत पाए, और एक ही चेहरा है। उसके अलावा अगर जेएलकेएम की बात करें तो यहाँ से भी सिर्फ एक नए चेहरे जीत पाए जो खुद सुप्रीमो है जयराम। हाँ, और उसके बाद अगर माले की बात की जाए तो यहाँ से एक नए चेहरे ने जीत हासिल की है। तो ये रही अपडेट हमारे जो हमने आपके साथ साझा कर दिया है। उम्मीद है आपको ये सारी अपडेट्स पसंद आई होगी, और इससे जुड़ी चुनाव तो अभी संपन्न हो चुकी है, मतगणना भी हो गई और अब रिजल्ट भी हमारे सामने है। अब हम सभी को पता है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो उम्मीद है कि अब आप सभी को हमारी जो अपडेट्स है वो पसंद आई होगी। तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारी जानकारी, और इसके साथ ही जितनी भी तमाम जानकारियां आगे आने वाली है, क्योंकि अभी सरकार भी गठन होने वाले हैं, शपथ भी लेंगे हेमंत सोरेन, तो तमाम जानकारियां हम एक एक पल की अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। नमस्कार।